आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। अभी गृह मंत्री का दौरा हुआ। जो तेंदुपत्ता संग्राहक है, मजदूर हैं, उनके हिस्से का पैसा 15 करोड़ से ज्यादा तमाशे पर खर्च किया गया। आदिवासियों के हितों की बात ये सरकार करती है, लेकिन आज प्रदेश के गांव-गांव पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। 17 साल से ये सरकार हजारों बलराम तालाब, लाखों जो है अमृत सरोवर, बावड़ियों का पुनरुद्धार, सारी घोषणाएं रोज आप अखबार में पढ़ते हैं, ये झूठ सच। लेकिन सत्य ये है कि आज हजारों गांव बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। प्रदेश में पलायन हो रहा है। जीतू पटवारी जी हमारे जो मीडिया विभाग के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, आपसे इस विस्तृत रूप से प्रदेश की इन वास्तविकताओं पर आपसे चर्चा करेंगे और आपके सामने रूबरू होंगे। आदरणीय जीतू पटवारी जी। आदरणीय सभी तमाम यहाँ उपस्थित मीडिया के परिवार के साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज सुबह 6 बजे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने कल नरसुल्लागंज उनकी खुद की बुधनी विधानसभा का दौरा किया। 1:30 बजे रात को भोपाल आए और 6 बजे मीटिंग ली। ऐसी अखबारों में हमने खबरें पढ़ी या उनके परिपत्र जारी हुए। इससे पहले भी 4 महीने पहले बुधनी शिवराज सिंह जी गए थे और उन्होंने 22 दिसंबर की बात, उन्होंने कहा था कि मैं खुद टोटी खोलूंगा। आपके अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन बनाई थी। साथियों, शनिवार को 22 तारीख के दिन प्रधानमंत्री से आदरणीय शिवराज सिंह चौहान मिले। उन्होंने जो बाहर आकर बयान दिया मीडिया को, उसमें उन्होंने हर माह रोजगार मेला लगाऊंगा इसकी बात कही और फिर आंकड़े पेश किए कि इस महीने में 5,000 लोगों को, 20,000 लोगों को, 40,000, अलग अलग वो वीडियो पब्लिक में है। उन्होंने आंकड़े दिए कि हम रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। मतलब इसका मतलब है प्रधानमंत्री को भी उन्होंने यही बातें की। शिवराज जी, अगर इस देश में जब से देश आजाद हुआ तब से लेके आज तक कोई रजिस्टर्ड मुख्यमंत्री झूठा हो सकता है। रजिस्टर्ड शब्द का फिर से मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूं। रजिस्टर्ड झूठा है मेरा मुख्यमंत्री। पूरे मध्य प्रदेश की आम जनता को पता है कि जो मुख्यमंत्री कहते हैं वो कभी करते ही नहीं है। मीडिया और पत्रकार जगत के साथी भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री पल पल पे झूठ बोलता है। परसेप्शन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का बना हुआ है कि इतना बोलते हैं, कितना झूठ बोल जाते हैं उन्हीं को पता नहीं होता। 20,000 से ज्यादा घोषणाएं अधूरी है मेरे मुख्यमंत्री की। मेरे प्रश्न के उत्तर में, फिर से नोट, मेरे प्रश्न के उत्तर में विधानसभा में इसका उत्तर नहीं मिला है। 7 बार मैंने मुख्यमंत्री की कौन कौन सी घोषणाएं अधूरी है 7 प्रश्न लगाए। आज तक मुख्यमंत्री का विभाग, 4 बार के मुख्यमंत्री का विभाग हमें उत्तर नहीं दे पाया। कुल मिलाकर रजिस्टर्ड झूठे हैं मेरे मुख्यमंत्री, जो जनता से झूठ बोलते हैं, मीडिया से झूठ बोलते हैं, अपने नेताओं से पार्टी के अंदर झूठ बोलते हैं और देश के प्रधानमंत्री से भी झूठ बोलते हैं। इसकी अगर भारतीय जनता पार्टी या सरकार इसको नकारती है, इस रजिस्टर्ड झूठे वाक्य को, शब्द को, तो जिन लोगों को प्रधानमंत्री के मिलने के बाद वक्तव्य दिया मेरे मुख्यमंत्री ने कि हमने इतने इतने लोगों को
रोजगार इस माह में दिए, रोजगार मेले के रूप में हर माह मनाएंगे, उनकी लिस्ट जारी करे मेरा मुख्यमंत्री, मेरी सरकार, तो हम मानेंगे कि एक सच शिवराज सिंह जी ने बोला। 22 अप्रैल 2019 को एक ट्वीट किया था आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने, वो ट्वीट में पढ़ के सुनाता हूं। इतिहास गवाह रहेगा कि भारत की राजनीति में एक ऐसा भी झुटेला नेता रहा, झुटेला, ट्वीट निकालो, जो न जाने कितने झूठ बोला और अपने झूठ के कारण न जाने कितनी बार जलील हुआ, और कुछ समय बाद उनके झूठों की कोई पराकाष्ठा नहीं रहेगी। ये 22 अप्रैल का 2019 का ट्वीट है मेरे मुख्यमंत्री। मैं मेरे शिवराज सिंह जी के कुछ झूठ आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जैसा उन्होंने कल शनिवार के दिन प्रधानमंत्री को कहा कि मैं रोजगार दे रहा हूं, कोरा झूठ, क्योंकि मध्य प्रदेश के ये पीछे कोई पत्रकार बैठे हैं क्या भैया? ये शोर मत करिए। शिवराज सिंह जी जब प्रधानमंत्री से मिले तो उन्होंने कहा हम इस हर माह रोजगार मेले रख रहे हैं और हर माह हजारों की तादाद में लोग बच्चों को रोजगार दे रहे हैं। इसके विपरीत जो मध्य प्रदेश का रोजगार विभाग है वो बताता है कि लगातार बेरोजगारों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। किसानों की आय दुगनी करूंगा, लाखों बार झूठ बोले, किसानों की लागत दुगनी कर दी, बिजली के बिल माफ करूंगा, सदन में बोले। अभी बजट के अपने भाषण के बाद, वह राज्यपाल के अभिभाषण के बाद, कि कोविड में ग्रसित लोगों के जिनसे पैसे ले लिए उनके भी माफ करूंगा, जो आगे संभावित समन्वय होगा, और जिनने नहीं भरा उनके माफ। बिजली के बिल लिए जा रहे हैं, बिजली के बिल माफ करेंगे, बार बार झूठ। खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, बार बार झूठ। किसानों का कर्ज पर ब्याज माफ करेंगे, आज तक नहीं हुआ, बार बार झूठ। मध्य प्रदेश की खाद्य बीज की कमी को दूर कर देंगे, खाद की और बीज की कमी को नहीं आने देंगे, हजारों बार झूठ। शराब विरोधी जनजागरण चलाएंगे और 8,000 शराब की नई दुकानें खोलेंगे। शराब के अगेंस्ट जनजागरण चलाएंगे और इधर शराब की 3 गुना दुकानें खोलेंगे। 1 लाख बार झूठ। युवाओं को रोजगार देंगे, बार बार झूठ। पवित्र नर्मदा का नदी को संरक्षण करेंगे, नर्मदा नदी को संरक्षण करेंगे, अरबों रुपए खर्च करने के बाद हजारों बार झूठ। महिला अपराध कम करेंगे, हर बार झूठ। पिछड़े और दलितों के जीवन को सुरक्षित करेंगे। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा दलित और आदिवासियों पर मेरे प्रदेश में होता है अत्याचार, अनाचार, बार बार झूठ। मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। अभी आगे आने वाले समय पे सिर्फ मुख्यमंत्री, इसमें मुख्यमंत्री की विभाग के भ्रष्टाचार की बात करूंगा। तो भ्रष्टाचार से मध्य प्रदेश को मुक्त कराएंगे, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार में। जब से बोलने चालू होते हैं तब हर बार झूठ। प्रशासनिक पारदर्शिता लाएंगे, क्या हालात हैं प्रशासनिक पारदर्शिता के, बार बार झूठ। गोवंश की रक्षा करेंगे, कितनी गायें मरती हैं इनके राज्य में, हर बार मीडिया बताती है, हर बार झूठ। मध्य प्रदेश को कर्ज मुक्त कराएंगे, कर्ज मुक्त, 4 लाख करोड़ के कर्ज में ला दिया, कितनी बार झूठ। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, भ्रष्टाचार में आत्मनिर्भर बनाएंगे, किस बात में आत्मनिर्भर बनाएंगे, कुशासन में आत्मनिर्भर बनाएंगे। कुल मिला के दोस्तों सबसे रजिस्टर्ड झुटेला है मेरा मुख्यमंत्री। ये सब बातें उन्होंने कितनी बार कही, सर्च करोगे नेट पे, गूगल पे तो आने लगा है कि सबसे झूठा मुख्यमंत्री अगर कोई है तो शिवराज सिंह चौहान है। आगे जैसा मैंने भ्रष्टाचार पर मध्य प्रदेश को मुक्त करेंगे उसकी बात की थी, एक विभाग है हमारे यहां पीएचई का, उसके पीएस कौन है? WRD जल संसाधन, जिसमें पाइप खरीदी को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने सवाल खड़े किए थे।
उसका पीएस कौन है? एनवीडीए, उसका वाइस प्रेसिडेंट कौन है? ट्रांसपोर्ट जिस विभाग को लेकर बड़ी चर्चाएं हर बार होती है, ट्रांसपोर्ट, इसका पीएस कौन है? सब एक हैं, सब एक हैं। शिव नारायण से शिवराज को क्या प्यार है, बताओ जरा। शिव नारायण से शिवराज को क्या प्यार है? और फिर पीएचई विभाग की बुधनी से नरसुल्लागंज से आकर शिवराज सिंह जी को 6 बजे मीटिंग लेनी पड़ती है। जल संसाधन विभाग में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की व्रत योजना है, जिसमें हर घर जल मिशन के अंतर्गत जो विभाग काम करता है, उसका पीएस है शिव नारायण जी, शिवराज के करीबी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एसएन मिश्रा। मले ये अभी 2 दिन पहले ऑर्डर हुए, 2-3 दिन 4 दिन पहले ऑर्डर। हाँ चलो एनवीडीए को लो, उसमें भी पाइप खरीदे जाते हैं, कोई बात नहीं। तो जल संसाधन मिशन के भी पाइप खरीदे जाते हैं। 2 ही कंपनियां खरीदती है, दो कंपनी के ही पाइप सारे ठेकेदार खरीदते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3। किनकी ये कंपनी है जरा चेक करो, किन लोगों के करीबियों की कंपनी है जरा चेक करो। पूरे मध्य प्रदेश में जल मिशन के अंतर्गत जितनी गांव-गांव योजनाएं बनी है, सिर्फ 3 कंपनियों के ही पाइप खरीदे गए। कौन है वो लोग? ठेकेदारों को स्टक किया जाता है यहीं से, सीधा क्लियर है। ये सवाल मध्य प्रदेश के लिए बनता है, नहीं बनता है? मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जल संसाधन में जल जीवन मिशन के अंतर्गत शिवराज सिंह चौहान अपनी विधानसभा में पीड़ित हुए, दुखी हुए, 6 बजे आकर उन्होंने मीटिंग ली, जिसका परिपत्र है, ये दे देता हूं मैं आपको। ये लो, ये परिपत्र है, ये परिपत्र है, ये अभी बांट देंगे। इसमें सुबह 6 बजे सीएम हाउस में बुलाई बैठक, देर रात 10:30 बजे नरसुल्लागंज दौरा करके 1:30 बजे मुख्यमंत्री लौटे। मनीष रोस्तोगी, पीएस पीएचई मलय श्रीवास्तव, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, एमडी जल संसाधन निगम तेजस्वी नायक, कमिश्नर भोपाल और अलग अलग और कलेक्टर वगैरह अधिकारियों को बुलाया गया। ऐसी पूरी भावना आप लोगों के बीच में आ चुकी है। तो ऐसा क्या हुआ कि इस विभाग के अंतर्गत दिसंबर में, जैसा मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री गए थे, उन्हीं की विधानसभा में पूरे मध्य प्रदेश का क्या हाल होगा, इससे सिर्फ बानगी पता चलती है। दिसंबर 2021 को सरकारी आंकड़े के अनुसार 36% जल जीवन मिशन के अंतर्गत काम हुआ है, सरकारी वेबसाइट पे है ये। और 2024 तक ये काम पूरा होना चाहिए, 2024 तक ये काम पूरा होना चाहिए। प्रधानमंत्री की अपनी योजना है, देश में हर घर पानी मिले। 36% के अनुसार सिर्फ 44 लाख परिवारों में नल की टोटी गई है। पानी गया कि नहीं गया पता नहीं, टोटी गई है। ये सरकारी आंकड़े हैं, कोई मेरा बयान नहीं है। जबकि सिर्फ 4 लाख परिवारों को ही पानी मिल रहा है। 44 लाख टोटियों में 4 लाख परिवारों को आज की डेट में पानी मिल रहा है। 65% काम होना था, आज तक सिर्फ 36% हुआ है। क्यों? ये जो भी अधिकारी है इस अंतर में, वो नाकाम है, नाकाबिल है, या शिवराज सिंह नाकाबिल है? प्रश्न उठता है, नहीं उठता है? मैंने जैसा कहा कि इसी विभाग में भ्रष्टाचार का 0 टॉलरेंस की बात करने वाले मेरे मुख्यमंत्री ने मेरे प्रश्न के उत्तर में, उन्हीं का विभाग है ये प्रश्न है, इसके उत्तर में मैंने पूछा कितने अधिकारी इसके भ्रष्टाचारी हैं, तो इन्होंने कहा 60% अधिकारी भ्रष्टाचारी पे किसी न किसी रूप में केस चल रहा है। जल मिशन के अंतर्गत एक उदाहरण आया कैबिनेट में, उन्हीं के गृह मंत्री ने सवाल उठाया कि पाइप किस कंपनी से खरीदे जाते हैं, पाइप ही डालना है, पानी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। ये प्रश्न उस समय के थे।
जल मिशन के अंतर्गत पाइप 44% योजनाओं में लग गए, पानी 4 लाख जगह गया और एक ही 2-3 कंपनियों से ही पाइप खरीदे जाएंगे। चेक कर लो कि कितनी कंपनियों से खरीदे गए, किन लोगों की है वो कंपनी। सवाल ये है, मानना भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस मुख्यमंत्री के पास ही ये विभाग होना, ये सारे विभाग केवल 2 ट्रांसपोर्ट और WRD अलग अलग 2 मंत्री हैं, पर एक ही PS है उनके। तो गलत तो नहीं कह रहा हूं, इसमें तो मैं करेक्ट हूं। मतलब भ्रष्टाचार, शिव नारायण और शिवराज, कुछ तो कनेक्शन है। मानते हैं नहीं मानते हैं? मानते हैं। मेरा अनुरोध है कि इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है, 4 महीने पहले शिवराज जी बुधनी गए, 4 महीने बाद कल फिर उसी विषय पर अधिकारियों की मीटिंग बुलानी पड़ी। सिर्फ उनकी विधानसभा के हालात है तो पूरे प्रदेश के क्या होंगे, यह कांग्रेस पार्टी चिंता जाहिर कर रही। जगह जगह घर घर पानी की समस्याओं का समाधान सरकार नहीं कर पा रही। आए दिन आदिवासियों के लिए गृह मंत्री आए, पर आदिवासी कितने प्यासे रह रहे हैं, कितनी दूर से 17 साल 18 साल के मुख्यमंत्री के राज में पानी ला रहे हैं, इसकी नाकामी किसकी है? ये प्रश्न है मध्य प्रदेश की जनता के सामने। साथियों, बिजली को लेकर बार बार शिवराज सिंह चौहान ने बड़े बड़े दावे किए। जैसा मैंने कहा, शिवराज रजिस्टर्ड झूठे हैं। विधानसभा के अंदर उनके 10 बार अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि 23,000, 22,000, 20,000 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश के पास है, उसको आवश्यकता है 10,000 मेगावाट की सरप्लस बिजली हम दूसरों को बेचते हैं, आज आत्मनिर्भर है मेरा मध्य प्रदेश। ये शिवराज सिंह जी के वक्तव्य। साथियों, पिछले सप्ताह की जो रिपोर्ट MPEB की वेबसाइट पे है, उसमें 12,000 मेगावाट बिजली की खपत मध्य प्रदेश में बनी। इसके कारण 1,000 मेगावाट की कटौती ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित करनी पड़ी। रजिस्टर्ड बात कह रहा हूं मैं, सुनी सुनाई बात नहीं, वेबसाइट चेक कर सकते हैं। तो 12,000 मेगावाट बिजली का खपत आई, उसमें 1,000 मेगावाट कटौती हो गई, मतलब 12,000 में हाफ गई सरकार विभाग। तो 23,000 जो मेगावाट आत्मनिर्भरता था वो कहां गया? 12,723 करोड़ रुपया, 12,723 करोड़ रुपया पिछले 5 साल में बिना बिजली लिए जो करार किए थे, एग्रीमेंट किए थे, उनको पैसे दे दिए। मेरे प्रश्न के उत्तर में यह भी है, सरकार ने माना है ये बात, तो जो लोग एग्रीमेंट किए थे अब कहां है वो? जब बिजली की उपलब्धता चाहिए फ्री में दे दिए पैसे, बिजली नहीं खरीदी। तो अब वो बिजली जब मध्य प्रदेश के आम जन को आवश्यकता है तो उपलब्धता क्यों नहीं है? शिवराज सिंह जी भाषण देते देते अंधेरा हो जाता है। जब भी बिजली के संकट की बात, कटौती की बात आती तो दिग्विजय सिंह जी याद आते थे, बंटाढार, शिवराज बंटाढार, शिवराज बंटाढार हर क्षेत्र में किया है। मैं मानता हूं कि ऐसी पूरी परिस्थिति में मध्य प्रदेश की आम जनता को पता होना चाहिए, 12,731 करोड़ रुपया शिवराज सिंह जी ने बिना बिजली खरीदे एग्रीमेंट जिनसे कमीशन बेस किए थे, कमीशन, मैंने फिर से कहा कमीशन लेके किए थे, उन लोगों को फ्री में दिए हैं मेरे मुख्यमंत्री, मेरी सरकार ने। 3 तारीख 3रा महीना 2022 को 1788 प्रश्न के उत्तर में मुझे उत्तर सरकार ने दिया है। शिवराज सिंह जी ने हर बार कहा 24x7 बिजली देने का लिए 23,000 मेगावाट हमारे पास सरप्लस बिजली है। प्रधानमंत्री के भाषण में भी, प्रधानमंत्री के उपस्थिति में भाषण में भी कहा है उन्होंने ये बात। जैसा मैंने कहा कि जब 23,394 मेगावाट के प्लांट और एग्रीमेंट मध्य प्रदेश में है तो बिजली संकट क्यों है? कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि एक पावर प्लांट, जैसे मैंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा नरेगा कांग्रेस की पाप की इमारत है, इसको मैं जारी कहूंगा, सदन में कहा था नरेगा,
मनरेगा, ऐसे मैं कह रहा हूं, शिवराज सिंह जी की पाप की इमारत है, सिंगा जी के कुप्रबंध के पाप की इमारत है शिवाजी सिंगाजी पावर थर्मल पावर प्लांट। एक पावर प्लांट सिर्फ शिवराज सिंह जी ने 20 साल 19 साल में बनाया है, बाकी सब कांग्रेस के राज में बने थे, जिसकी एक टर्माइन टूट गई जो 2 साल तक ठीक ही नहीं हुई, बंद पड़ा प्लांट। ये कुप्रबंध है शिवराज सिंह जी का, पाप है। 20 साल के मुख्यमंत्री से 1-2 साल तक टर्माइन ठीक नहीं हुई, विवाद चलता रहा। पेमेंट पूरा कर दें। जो 100% बिजली सिंगाजी पावर प्लांट से उत्पादन होनी चाहिए, सिर्फ जब से बना आज तक का एवरेज 26% बिजली ही उत्पादन हुई है, जो सबसे आधुनिक उत्पादन का पावर प्लांट लगाया गया, सबसे बाद में लगा। यह कुप्रबंध है आपका। 8% बिजली के भाव बढ़ा दिए, आप पे हमें सब पे आएंगे। वो चल रहा है बिजली के बिल की, तो एक घड़ी चल रही है ऐसे जैसे घड़ी के सेकंड का कांटा चलता है, वैसे गरीबों को, आम जन को, मिडिल क्लास को उसका दर्द भोगना पड़ता है। मैं मांग करता हूं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जिस तरीके से बिजली संकट घेराया है, उसके कुप्रबंध का अगर कोई जिम्मेवार है तो बंटाधार शिवराज सिंह चौहान है। कोयला, दूसरी कोयले को लेकर बातें आई है। इतना ही नहीं, हमारी दानवीर है सरकार। अभी 1005 मेगावाट बिजली गुजरात को हम दे रहे हैं और महाराष्ट्र में भी दी जा रही है। एनटीपीसी के खरगोन की 330 मेगावाट बिजली, महाराष्ट्र के शोलापुर की 295 और मोहत की 380 मेगावाट बिजली गुजरात को दी जा रही है। तो जब हमारे पास उपलब्धता नहीं है, हम कटौती कर रहे हैं, तो गुजरात को क्यों दे रहे हैं? ये कुप्रबंध नहीं है तो क्या है? मोदी जी का डर है। गुजरात, मोदी जी का डर तो नहीं है कि मेरे मध्य प्रदेश के लोग पीड़ित हो, दुखी हो, और गुजरात को बिजली हम अवेलेबल करा दें। 33 करोड़ यूनिट बिजली बेच दी है इनने। ये अभी रिसेंट जो। अब मित्रों, कोयले की बात आई। जैसा मैंने बार बार, मेरे 17 प्रश्न कोयले की उपलब्धता, उसके करप्शन, उसके ट्रांसपोर्टेशन और कोयले से संबंधित जितनी बातें होती है उनको लेकर अलग अलग पूछे गए। कभी सही जानकारी भी मिली, कभी अधूरी भी मिली। उसका पूरा सम्मिश्रण इस बात को गवाह देता है कि भ्रष्टाचार की बायर कोयले खरीदी और ट्रांसपोर्टेशन में, और उसका गीला कोयला और सूखा कोयला उसको साफ करने, सारी प्रोसेस में जो रिफाइनरी होती है उसमें सब में होता है। और सरकार के यही, मैंने जैसा कहा, चहेते अधिकारी ये सब कार्यक्रम को चलाते रहे। तीन दिन का कोयला, 4 दिन का कोयला, अखबारों में हम पढ़ते रहते हैं कि हमारे पास उपलब्धता है। मैं लिखित में कोयले की सारी जितनी भी प्रक्रिया है या जितनी भी कुप्रबंध है उसको मैं आप लोगों को दे रहा हूं। पर इतना जरूर है कि हम मांग करते हैं कि कोयला, देश के प्रधानमंत्री से जब मेरे मुख्यमंत्री मिले तो उपलब्धता की बात तो की नहीं उन्होंने, क्योंकि बाहर आके बताएंगे। आपको और हमको संज्ञान में नहीं लाया। बिजली के, कोयले की कमी से मध्य प्रदेश झुंझा रहे। मैं प्रधानमंत्री से बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे डर लगता है मेरे प्रधानमंत्री से। ये मुख्यमंत्री के पूरे काम करने की शैली को दर्शाता है। साथियों, ये सारी डिटेल में आपको हम जानकारियां देंगे। 2 से 10 घंटे तक बिजली कटौती ग्रामीण में हो रही है। मीडिया के रोज अखबारों की सुर्खियां हैं। बिजली का लैंड रीडिंग घोटाला, बिजली 2700 तक अंतर, ये कुप्रबंध के प्रमाण अखबार भी बताते हैं। इस बीच में मेरा जो विद्युत मंत्री है, गडर छाप विद्युत मंत्री, गडर साफ करने वाला विद्युत मंत्री, वो कहता है कोयले की कोई कमी नहीं। मैंने जैसा आपको कहा था कि मेरे प्रश्न के उत्तर में 2730 करोड़ आपने प्रमुखता से छापा ही था। तो कुल मिला के कहानी यह है
कि मेरी सरकार भ्रष्टाचार की बाहर बहाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। गृह मंत्री आए, 15 करोड़ से ज्यादा उन आदिवासियों के हितों के खर्च कर दिए अलग अलग विभाग से, पर आदिवासी पर अत्याचार में एनसीबी-आरबी के आंकड़े में हम नंबर 1 है। ये अमित शाह ने शिवराज सिंह जी को कहा, इस पर एक बात नहीं की। जो नेमावर में हत्याकांड हुआ आदिवासियों का, उस पर एक बात नहीं की। एक दलित को मंदसौर में पीटा गया, उस पर एक बात नहीं की। जगह जगह हमारी आदिवासी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है। अभी छिंदवाड़ा का एक केस, 72 आदिवासी बेटियों की शादी नहीं हुई क्योंकि सरकार का कार्यक्रम जो हिंदू धर्म के हिसाब से तिथियां बनती है, कभी 11 के, कभी अखातीज के, शादी के मुहूर्त निकलते हैं, वो मुहूर्त अब देश में प्रदेश में बंद हो गए हैं। अब सरकार जिस दिन तारीख घोषित कर दे वही मुहूर्त है। जब शादी करानी हो तो करा लो, नहीं तो कुंवारी रह जाओ। ये मेरे शिवराज सिंह जी के काम करने का तरीका है। अलग अलग महिलाओं पर अत्याचार की चिंता हम करते हैं और बिजली संकट से लेकर शिवराज सिंह चौहान गंभीरता से ले, उनकी सरकार ले, यह आग्रह करते हैं। और जो बिजली में भ्रष्टाचार हो रहा है, सरप्लस की बातें करते हैं, उसको लेकर झूठ थोड़ा कम बोलें। मेरे मुख्यमंत्री से अपेक्षा है थोड़ा सच बोलना चालू करें, सच बोलना चालू करें। जैसा मैंने कहा, मुझे दुख हुआ मेरा मुख्यमंत्री रजिस्टर्ड झूठा हो गया। मैं ये बोलना नहीं चाहता था, पर करूं क्या। विधानसभा के प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि हाँ झूठी घोषणा है। धन्यवाद। फिर से बताओ। ईडी शर्मा ने कल कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कि इस तरह के मुद्दों को मिल बांटकर बात करके, आपस में बात करके सुलझाना चाहिए। मैं मानता हूं कि मंदिरों में भी कथाएं, आरतियां और अलग अलग तरह के हर रीति रिवाज हर धर्म के होते हैं और यही भारत की परंपराओं का हिस्सा है। मैं किसने क्या कहा इसमें मेरा उत्तर नहीं है। देश के सरकार और देश के संविधान के अनुसार जो हो, परंपराओं के अनुसार हो, इसमें कांग्रेस पार्टी अपना विश्वास जताती है। भाई साहब, क्या नाम रखना चाहती है? इस घोषणा को 1 साल हो गया। ऐसा है कि नाम बदल के नाम करना चाहते हैं ये लोग, काम से नाम नहीं करना चाहता। जिनने काम किया उनके काम को तो बेच दिया इन लोगों ने। देश में संपत्तियां बेचने में, सरकारी संपत्तियां बेचने में अव्वल हो गए ये लोग। अब नाम बदल के नाम कमाना चाहते हैं। अगर नाम बदलने से नरसुल्लागंज का विकास होता है तो बदलना चाहिए। और अगर आज तक बुधनी विधानसभा में नरसुल्लागंज है और शिवराज सिंह जी ये काम इतना लेट कर पाए तो भी वो दोषी है। इसमें शिवराज सिंह जी को हर तरीके से फेल मार्क्स मिलते हैं। नाम बदल दें, काम करा लें। पानी को अभी वही खुद ही तो 6-6 बजे मीटिंग ले रहे हैं। 17 साल का मुख्यमंत्री 6 बजे उठ के मीटिंग लेता है अपनी विधानसभा के लिए, तो प्रश्न तो खड़ा होगा। दोनों के उत्तर एक साथ। मैंने 3 मुद्दे बताए। देखो, जहां तक बिजली का प्रश्न है, हम गंभीर थे। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, लगातार हर बार हर तरीके से बिजली को लेकर उन्होंने जितनी मीटिंग वो रिकॉर्ड में होगा वल्लभ भवन के ली होगी, मेरे ख्याल है किसी शिवराज सिंह जी ने कभी ऐसा नहीं किया होगा। तो गंभीरता से बिजली के
मुद्दे पर आत्मनिर्भरता के साथ करप्शन कम हो, आम जनता को राहत हो, 100 रुपए 100 यूनिट, उसी का एक नतीजा था, हमने किया था। बिल्कुल 100% बिजली प्रमुखता से हमारे घोषणा वचन पत्र में हमारे बनने वाली सरकार का एक सॉल्यूशन का पार्ट होगा। जल मिशन को भी कमलनाथ जी ने हाथों हाथ लिया था और वही टारगेट 2024 का कैसे हम पूरा करें 100% जगह जल पहुंचाकर। आज मैंने कहा कि 5000 योजनाएं जो नल जल मिशन के अंतर्गत आती है या तो अधूरी है या काम नहीं कर पा रही है, या जो बन गई उसके अनुसार जितना डिलीवर करना चाहिए हो नहीं पा रहा। इसका मतलब है सरकारी तंत्र फेल है। तो ये विषय राजनीतिक नहीं हो सकता, ये कुप्रबंध का विषय है, सरकार के कुप्रबंध का। पानी सबका अधिकार है, जल सबका अधिकार है, सरकार का पैसा खर्च हो रहा है फिर भी पानी मिलेगा नहीं, तो कुप्रबंध इसके लिए हावी है, दोषी है ये सरकार। ये सवाल है, हम आएंगे तो सुधार करेंगे। तो सरकार किसानों से 2 में 5 लाख के अनुमान देखो, इस हनुमान चालीसा को लेकर या आस्थाओं को लेकर या लाउड स्पीकर को लेकर मैं मानता हूं कि इस तरह की भावना जो देश में बनाई जा रही है, इसमें देश का भला नहीं हो सकता। हनुमान चालीसा का पाठ जरूरी है, मैं भी रोज करता हूं, रोज का मेरी आस्था का विषय है। जिसने लाउड स्पीकर से करना, हमारे सुंदरकांड होते हैं जगह जगह, जिसमें सुंदरकांड के साथ हम हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, डीजे और माइक लगा के करते हैं। रोज हर घर मंगलवार के लाखों परिवारों में होती है, शनिवार को लाखों परिवार में होती है। मैं हर साल एक बड़ी हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पे ही कराता हूं। कोई बुरी बात नहीं कि लाउड स्पीकर पे हनुमान चालीसा का पाठ हो, मेरी बात कोई जरूरी नहीं, पर ये कहना ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे ये नहीं। ये हनुमान चालीसा इसलिए पढ़ी जाती है कि आपका, मेरा, समाज का, संसार का भला हो, बजरंगबली सब पे आशीर्वाद रखे, मानव पे रखे, सृष्टि पे रखे। वो इसलिए नहीं करी जाती कि किसी को मारे और किसी को बनाए। मैं मानता हूं किसी भी प्रकार का इस तरह का कुप्रबंध जिससे कि समाज में विघटता आए, वो समाज और देश के हित में नहीं हो सकता। पर हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पे पढ़े, इसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। सरकार किसानों से गेहूं खरीद रही है, 48 घंटे में पेमेंट देने का वादा था, लेकिन आज 20 दिन से ऊपर हो गए, किसानों को अभी तक भुगतान नहीं मिला। शिवराज सिंह जी ने कहा था 7 दिन में पेमेंट खाते में जाएगा, आज 48 घंटे में, आज 20 दिन में शादी का समय है। किसान ने अपनी फसल बेची, अपनी बेटी की समारोह करेगा, अच्छा काम करेगा, इसलिए फसल बेची। सबको पता है इस बार गेहूं के भाव आने वाले हैं, किसान को भी पता है कि यूक्रेन का संकट गेहूं के दाम बढ़ाएगा। उनने घर में नहीं रखा, बेचा कि पैसा काम में लेना है। और शिवराज सिंह जी का एक और झूठ, मैंने कहा ना रजिस्टर्ड झूठ, तो किसानों के साथ रजिस्टर्ड झूठ बोलते हैं शिवराज सिंह जी। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, किसानों का पैसा डालो, किसी की बेटियों की, किसी की बहनों की, किसी के बेटों की शादियां करनी है उनको। आप सिर्फ मुस्कुरा के, हंस के अपने कुकर्मों को मत छुपाओ। थैंक यू।